स्वागत है मित्रों आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दिशा एजुकेशन पे। मैं अजय शुक्ला आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैं पिछले कुछ दिनों से ये जो आपके लिए भारतीय ज्ञान परंपरा या तो भारतीय वैल्यू ट्रेडिशंस जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर कुछ वीडियोस डाल रहा हूं। तो आज का जो मेरा एक फाइनल और आखिरी या तो बोल सकते हैं कि लगभग जो सारा आपका जो डिटेल है वो कवर मैंने कर दिया है। तो सुभाषितम पार्ट जो है वो भारतीय वैल्यू ट्रेडिशन का ही सेम 4 में आने वाला एक हिस्सा है। इसको हम भारतीय मूल्य परंपरा भाग 2 में देखेंगे। इसमें भी कुछ सुभाषितम दिए हुए हैं, तो उसको हम आज बहुत विस्तृत जानकारी के साथ इसको सीखेंगे, दोनों ही भाषा में, इंग्लिश और हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो है वो श्लोक है, नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित राज्यस्य सत्यमेव मृगेंद्रता। यानी कि स्वयमेव मृगेंद्रता, यानी कि स्वयं। यहाँ पर बात की गई है लायन की और मृग यानी कि हिरण की। तो अ लायन इन द फॉरेस्ट इज नेवर कॉरोनेटेड और अपॉइंटेड एज अ किंग थ्रू एनी फॉर्मल सेरेमनी और रिचुअल्स। इट अटेन्स इट्स पोजिशन एज द किंग ऑफ द जंगल purely by its own strength and valor। यानी कि इसका अर्थ ये हो रहा है कि वन में सिंह का कभी कोई अभिषेक या संस्कार नहीं किया जाता है, ना ही उसे राजा बनाने के लिए किसी प्रकार का राज तिलक होता है या तो कोई घोषणा नहीं कर रहा है। वह अपने पराक्रम और शौर्य के बल पर ही स्वयं ही मृगों का राजा बन जाता है। उन्होंने अपने आप को, लायन जो है वो अपने आप को कभी घोषित नहीं किया कि मैं यहाँ का राजा हूँ। ये तो सिर्फ उनका शौर्य और अपने बल पर ही स्वयं ही उनकी जो क्वालिटीज है वो अपने आप में ये साबित कर रही हैं कि वो एक राजा ही है। यह श्लोक इस तथ्य को दर्शाता है कि सच्ची नेतृत्व क्षमता और अधिकार किसी औपचारिक मान्यता से नहीं मिलते, बल्कि व्यक्ति की योग्यता, पराक्रम और कर्मों से प्राप्त होता है। जैसे सिंह अपनी शक्ति से जंगल का राजा बनता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने पुरुषार्थ से ही सफलता प्राप्त होती है। या तो हर एक मनुष्य अपने ही खुद की ही पुरुषार्थ से, या तो आप मान सकते हैं कि खुद ही की शक्ति से अपना परिचय देता है। ठीक है, तो ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। आगे का जो श्लोक है वो बड़ा डिटेल में है, इसको हम आसानी से आसान भाषा में आगे देखेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेदत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दिस वर्स प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अ वीकेंड पर्सन एंड अ नोबल पर्सन, यानी कि साधु, इन हाउ दे यूज द नॉलेज, वेल्थ एंड पावर। ये चीजें हमेशा ही हर किसी व्यक्ति के पास तो होता ही है, नॉलेज है, वेल्थ है और पावर भी होता ही है, लेकिन कौन सा व्यक्ति इसको कैसे उपयोग करता है वही दर्शाता है कि वो व्यक्ति आखिरकार में कैसा है। फॉर द विक्ड पर्सन, जो खल, यहाँ पर हमारे जो श्लोक है इसके अंदर इसको खल बताया गया, खलस्य साधो, खल यानी कि विक्न पर्सन। दे यूज द नॉलेज फॉर द आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्प्यूट, और वेल्थ जो है उसको वो कैसे यूज करते हैं, फॉर एरोगेंस एंड प्राइड। दे यूज पावर टू ऑपोज अदर्स। यहाँ हम आगे इसको हिंदी में भी सीखेंगे। फॉर द नोबल, जो पर्सन होता है, जो साधु की तरह रहता है, वो अपने ज्ञान यानी नॉलेज को विजडम एंड एनलाइटनमेंट के लिए वो यूज करता है। एंड दे यूज वेल्थ फॉर द चैरिटी एंड हेल्पिंग अदर्स। दे यूज पावर to protect and safeguard the people. This verse teaches that qualities like knowledge, wealth and strength are not inherently good or bad. ये अपने आप में खुद अच्छा या बुरा कभी नहीं होता है। What matter is how they are used. While a weak person
misuses them for selfish or harmful purposes, and noble person utilize them for the betterment of the society. There is an example given here. You please try to understand it. A corrupt politician may use the knowledge to manipulate people, their wealth for the self-indulgence, and their power to suppress opposition. On the other hand, a great leader uses the knowledge to educate, wealth to serve, and power to protect the weak peoples in the society. हिंदी में अगर इसकी व्याख्या हम समझे तो यह श्लोक एक दुष्ट व्यक्ति और एक सज्जन व्यक्ति के बीच का अंतर को दर्शाता है कि वे विद्या, धन और शक्ति का उपयोग कैसे करता है। दुष्ट व्यक्ति हमेशा ही विद्या का उपयोग वाद विवाद और तर्क करने के लिए करता है, और जबकि धन को वो अहंकार और घमंड के लिए प्रयोग करता है। शक्ति का उपयोग दूसरों को पीड़ा देने और दबाने के लिए करता है। जैसा कि हमने बहुत बार देखा है कि लोगों के पास पावर या पैसा आ जाता है या फिर नॉलेज बढ़ जाता है तो वो फिर किसी को दबाने की कोशिश भी करते हैं, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी आपको मिलाएंगे, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उनको एक ज़रा सा भी घमंड कभी भी नहीं होता है। तो हम इसको यहाँ पर आप खास करके समझे, एक दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति के पास दोनों चीज़ें होने के बावजूद भी वो उनको कैसे उपयोग करता है। सज्जन व्यक्ति जबकि साधु की तरह होता है, वो विद्या को आत्मज्ञान और दूसरों को कल्याण के लिए उपयोग करता है, धन को दान और जरूरतमंदों की सहायता के लिए प्रयोग करता है, जबकि शक्ति का उपयोग वो दूसरों की रक्षा करने के लिए करता है। और आखिरी में यही श्लोक अभी भी यहाँ कंटिन्यू है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो गुण जैसे कि विद्या, धन और शक्ति अपने आप में अच्छे या बुरे कभी नहीं होते। यह तो इस बात पर भी निर्भर करता है कि उनका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। एक दुष्ट व्यक्ति इन्हें नकारात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करता है, जबकि एक सज्जन व्यक्ति इन्हें समाज की भलाई के लिए उपयोग करता है। उदाहरण यहाँ पर एक दिया है जो कि आगे भी इंग्लिश में था, यहाँ पर इसको हिंदी में ट्रांसलेशन है, तो समझते हैं इसको। एक भ्रष्ट व्यक्ति अपनी विद्या से लोगों को भ्रमित करता है, अपने धन से विलासित करता है और अपनी शक्ति से निर्दोषों पर अत्याचार करता है, जबकि एक सच्चा नेता अपनी विद्या से लोगों को शिक्षित करता है, अपने धन से जरूरतमंदों की मदद करता है और अपनी शक्ति से समाज की रक्षा करता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि शक्ति, धन और विद्या को सद्गुणों के साथ प्रयोग करना ही सच्ची महानता है। चलिए मित्रों, ये श्लोक बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए कि क्या डिफरेंस है। मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक का बटन अवश्य दबा दें। आगे का श्लोक देखते हैं अभी हम। अति तृष्णा न कर्तव्या तृष्णाम नैव परित्यजेत, शनैः शनैश्च भोव्यम स्वये वित्तमुपार्जितम। यानी कि दिस वर्स टीचेस अस द इम्पोर्टेंस of the balance in the life, especially regarding the desires and wealth. One should not have excessive greed, बहुत ज्यादा भूख या तो बहुत ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है, यानी कि अति तृष्णा, excessive greed, because too much desire can lead to suffering and dissatisfaction. Right? However, one should also not completely abandon all desires. तृष्णा नैव परित्यजेत, यानी कि तृष्णा को हम ऐसे मार भी नहीं सकते, ये हर किसी में रहता ही है। बिकॉज सम लेवल ऑफ एम्बिशन इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड पर्पस। ये आपकी ग्रोथ के लिए, आपके विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए भी थोड़ा सा होना जरूरी है। The right approach is to gradually, यानी कि शनैः शनैः, यानी कि gradually, धीरे धीरे, work towards fulfilling one's need. One should earn wealth, यानी कि संपत्ति, वित्त बोलते हैं, through one's own efforts, यानी कि खुद आपको मेहनत करनी है, स्वयं उपार्जितम, rather than relying on the luck, dishonesty or dependency on the others. Right? वही श्लोक है, आगे भी कंटिन्यू है। लेसन क्या है इसका, हमें क्या पाठ मिलता है? दिस वर्स एम्फसाइज द मिडिल पाथ, नाइदर एक्सट्रीम ग्रेड नॉर कंप्लीट ऑफ डिजायर्स, यानी कि आपको उसको नजरअंदाज भी नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ दैट वन शुड हैव
controlled ambition, work hard and accumulate wealth ethically and steadily over the time. नैतिकता से आगे बढ़ना है। यह श्लोक जीवन में संतुलन की आवश्यकता को समझाता है, विशेष रूप से इच्छाओं और धन के संदर्भ में। अत्याधिक लालच यानी कि अति तृष्णा हमेशा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अति तृष्णा से असंतोष और दुख उत्पन्न होता है। इसीलिए कभी कभी हमें हिंदी में एक अच्छा कोट भी है कि, और गुजराती में भी बोलते ही है कि संतोषी नर सदा सुखी। राइट मित्रों, तो लेकिन इच्छाओं का पूरी तरह त्याग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उचित इच्छाएं जीवन में प्रगति के लिए भी आवश्यक मानी गई है। सही तरीका यह है कि धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करें। व्यक्ति को स्वयं के परिश्रम से यानी कि स्वयं वित्तम उपार्जितम, वित्त यानी कि पैसा धन दौलत, उपार्जित यानी कि कमाना चाहिए, स्वयं यानी कि खुद धन अर्जित करना चाहिए, न कि भाग्य और बेईमानी या कोई दूसरा सहारा लेना चाहिए और ना ही किसी के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। शिक्षा, यहाँ पर इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस श्लोक के सार यह है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। संतुलन यानी कि बैलेंस, न तो अत्याधिक लालच करे और न ही इच्छाओं को पूरी तरह से छोड़ भी दे। सही मार्ग है कि संयमित इच्छाएं रखें, परिश्रम करें और ईमानदारी से अर्जित धन का सदुपयोग करें। ठीक है मित्रों, आगे का एक जो श्लोक है वो है सही साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, यानी कि पूंछ के बगैर, तृष्णम न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयम परमम पशुनाम। क्या मतलब है इस चीज का? अ पर्सन डिवॉइड ऑफ द लिटरेचर, म्यूजिक एंड आर्ट इज लाइक एन एनिमल विदाउट अ टेल और हॉर्न्स, though living such a person does not enjoy the true essence of the life, and their fate is no better than that of animals. This means that literature, music and the arts elevate the human life beyond the mere existence. Without this, a person may biologically live but lacks the richness and depth that make life meaningful and fulfilling. हिंदी में इसका मतलब अभी हम समझते हैं। जो भी व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से रहित है, जिसको पसंद नहीं, या तो जो जिसको कभी कुछ आता नहीं है ये इस विषय में, तो वह बिना पूंछ और सींगों वाले पशु के समान होता है। वह जीवित तो है लेकिन जीवन के वास्तविक आनंद से वंचित है और उसकी स्थिति साधारण पशुओं के समान ही मानी जाती है। अर्थात साहित्य, संगीत और कला जीवन को एक ऊंचा दर्जा देते हैं। इनके बिना मनुष्य केवल शारीरिक रूप से तो जीवित रहता है, लेकिन उसका जीवन आनंद और सार्थकता से रहित होता है, जिसमें कभी आनंद या सार्थकता आपको नहीं मिलता है। आखिरी जो श्लोक है वो है सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय विजयः और इंद्रियजस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम वृद्धोपसवः, वृद्धोपसवेया विज्ञानम, विज्ञानेन आयताम संपादयेत्, संपादितात्मा जितात्मा भवति, जितात्मा सर्वार्थे संयुत्यजित। यानी कि द रूट ऑफ हैप्पीनेस इज ऑलवेज धर्म एंड द रूट ऑफ धर्म इज अर्थ एंड द रूट ऑफ अर्थ इज द गवर्नेंस, द रूट ऑफ गुड गवर्नेंस ओवर द सेंस, यानी कि आपकी इंद्रिय। द root of the self-control is humanity. The root of humanity is service to elders, and with the knowledge one attains self-realization, यानी कि आत्मजनाः। A self-realized person becomes victorious over
वन सेल्फ यानी कि जितात्मा, अ सेल्फ मास्टर्ड पर्सन अटेन्स ऑल द सक्सेस। ओके मित्रों, काइंडली रीड द लाइंस गिवन बिकॉज बहुत फिर आपका ये वीडियो लंबे हो जाएंगे। यह श्लोक जीवन में सच्चा सफलता और पूर्णता प्राप्त करने की प्रक्रिया का चरणबद्ध रूप को समझाता है। सुख का मूल धर्म है, यानी कि सच्चा सुख धर्म पूर्वक जीवन जीने में से मिलता है। धर्म का मूल भी क्या है? फिर अर्थ है। अर्थ यानी कि संपत्ति। अर्थ का मूल राजा है, जबकि राज्य का मूल इंद्रिय है। आपको इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करके ये प्राप्त हो सकता है और इसके बदौलत आपको धर्म मिल सकता है और धर्म के बदौलत आपको सुख मिल सकता है। तो ये पूरा चेन है, आप इसको अच्छे से समझें। आगे देखते हैं, राज्य का मूल इंद्रिय के ऊपर विजय पाना है। इंद्रिय जय का मूल विनय है। और आप इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे करोगे? आप जब विनय आएगा तो आपको अपने आप ही इंद्रियों पे कंट्रोल होगा। ठीक है, विनय का मूल, अभी विनय कैसे आएगा? तो वृद्धों की सेवा करके। अपने जो माता पिता है, हम बोलते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव, या तो जो भी आसपास में रहते हैं लोग, उसकी सहायता करके या सेवा करके आपको विनय आप में पैदा होता है। अब वृद्धों की सेवा से विज्ञान प्राप्त, यानी कि आपको ज्ञान मिलता है, सच्चा ज्ञान मिलता है। जब आपकी सेवा करेंगे आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। और आत्म साक्षात्कार से व्यक्ति को आत्मज्ञान विजयी बनाता है। जितात्मा व्यक्ति सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। अब ये जो चीज है, आखिरकार में ये सारी चीजें आप एक के बाद एक जोड़ लें तो सही मायने में देखें, तभी आपको आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्म संयम से ही जीवन में सभी इच्छाएं और लक्ष्य पार होते हैं। यह श्लोक जीवन में अनुशासन, विनम्रता और ज्ञान की महत्ता को दर्शाता है और बताता है कि सच्ची सफलता आत्म संयम और आत्मबोध से ही प्राप्त होता है। तो चलिए मित्रों, आज मैंने ये काफ़ी आपसे डिस्कस कर लिया है, बहुत ही डिटेल में आपको साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे एक बार और इसको अपने मित्रों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। अपने परिवार के साथ भी इसको शेयर कीजिए। सभी के लिए ये बहुत ही जानना आवश्यक है और उनको हमेशा ही जीवन में उपयोगी आने वाली बातें हैं। तो आप जरूर से इनको अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। पढ़ाई के लिए तो इसको आप सीखें ही, लेकिन साथ में लोगों को और समाज में ज्ञान बांटने के लिए भी आप इसको उपयोग करें। आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। और आपका अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक का बटन जाते जाते अवश्य दबा दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। थैंक यू सो मच। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच।